चिराग जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर मेरे हृदय की इच्छाएं पूर्ण करने से पहले मेरे मार्ग में इतनी शिक्षाएं और चुनौतियां क्यों रखते हैं? कहाँ चुनौतियां नहीं हैं, हमें बताओ। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो जो टीचर पढ़ाता है उसी में प्रश्न करता है, तो वो आपका प्रमाद है जो आप उत्तर न दे पाओ। नहीं तो 1 साल का समय मिलता है, एक क्लास के चैप्टर को वही टीचर आपको पढ़ाता है और फिर उसी क्लास के चैप्टर से ही प्रश्न होता है, और जब आप प्रश्न में पास हो जाते तो आपको शाबाशी मिलती है, आप अगले क्लास में जाने योग्य हो गए। तो ये तो हमारा सिद्धांत बना हुआ है, कहाँ प्रश्न नहीं है, किस मार्ग में कसौटी नहीं है। कहीं भी कुछ भी बनना चाहोगे तो आपके सामने प्रश्न आएंगे, आपको परीक्षा देनी होगी, तभी आप उसकी योग्यता प्रमाणित होने पर उस पद के अधिकारी बनेंगे। ये परम पद है। ये तो आप कामनाओं की पूर्ति की बात कर रहे हैं, जो निष्काम परम पद है। तो चरम अवस्था का परम पद प्राप्त करने के लिए बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, इतने बड़े पद के लिए बहुत छोटे प्रश्न आते हैं। आप देखो, एक आदमी जब आर्मी में जाना होता है कितनी मेहनत करता है। हमने देखा है, जब भ्रमण कर रहे थे गंगा किनारे तो फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में हम काफ़ी दिन वहाँ एक आश्रम में रुके थे गंगा किनारे, तो देखते थे बहुत परिश्रम, मिलिट्री के जवानों को बहुत रेत में दौड़ाना, धूप में दौड़ाना, वो मोटरसाइकिल से ऑफिसर चल रहा है उसके साथ दौड़ना, और जरा सी चूक हो जाए तो पिटाई होना, पेट पकड़ के ऐसे नोचना, क्या क्या। हम लोग गंगा किनारे यही देखते हैं। एक आर्मी का जवान तैयार होने में कितनी मेहनत लगती है, और वो भगवान का पार्षद बनना चाहता है, इतने बड़े भगवान का दास बनना चाहता है, तो उसके सामने परीक्षा तो आएगी। अच्छा, रही कामना की पूर्ति, तो अगर हम कामना करते हैं 100 रुपये की, तो हमें ये योग्यता दिखानी होगी कि मैं 100 रुपया रखने लायक हूं। वो पिता है, सबका पिता है, वो आपको 100 रुपया दे देगा। अनचाहे आपको सब कुछ दे दिया है, अब जो चाहना करोगे तो आपको अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी, आपको वैसा कर्म करना पड़ेगा, आपको वैसा अनुष्ठान करना पड़ेगा। अगर कर्म और अनुष्ठान सही बन जाए तो परमात्मा तुम्हारा बालक भी बन सकता है। आज जन्माष्टमी हम मनाते हैं, देव की वसुदेव भक्त ही तो हैं। ऐसा तप किया पूर्वजन्म में, परमात्मा प्रकट हुआ, इतना सुंदर प्रभु, तो उनका प्रभु मैं आप जैसा बालक चाहता हूँ, तो बोले मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। तो स्वयं भगवान सच्चिदानंद आज कंस के कारागार में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। यह अपनी मथुरा नगरी में कंस के कारागार में अखिल ब्रह्मांडों का पिता भक्त के वशीभूत होकर पुत्र बनता है आकर के। तो अगर हम कुछ भी चाहते हैं, कोई भी कामना करते हैं, तो हमको योग्यता दिखानी पड़ेगी। ये पूरी सृष्टि का नियम है। अब अगर आप एक होमगार्ड बनना चाहते हैं तो आपको दिखानी पड़ेगी, तो उसके अनुसार योग्यता दिखानी पड़ेगी। जहां भी कहीं भी कुछ भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इसके योग्य हैं। अनचाहे ढंग की सबकी कामनाएं भगवान ने पूर्ण की है। चाह करोगे तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, अनुष्ठान, पवित्रता, तपस्या, जितेंद्रियता, ये दिखाना पड़ेगा आपको। तो वो रोड़े नहीं होते, वो प्रश्न होते हैं। आप उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आपके सामने विपत्ति रूपी प्रश्न आया है, अब आप भगवान का चिंतन करते हुए उस विपत्ति रूपी प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप घबराएं मत। जो उस समय हमें विवेक अंदर से मिल रहा है, हम उस विवेक के द्वारा उसको पार करें। पैर तोड़ दिए जाएंगे, अब चढ़ के दिखाओ, ऐसा है ये मार्ग। तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे, अब उठा के दिखाओ। तो प्रयास करो, तुम टूटे हुए हाथों से भी तुम उठा पाओगे, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो ऐसा ना सोचा जाए कि हमारे जीवन में प्रश्न क्यों आते हैं, रोड़े क्यों आते हैं, विपत्ति क्यों आती है, क्योंकि वो हमको आगे बढ़ाने के लिए आती है। कोई भी डिपार्टमेंट देख लो सृष्टि का,
कुछ भी करना है तो आपकी योग्यता के संबंध की जानकारी के लिए आपसे प्रश्न किए जाएंगे, और आप जब उन प्रश्नों में पास होंगे तो आपको योग्यता के अनुसार वो सेवा, वो कर्म, वो पद मिल जाएगा। तो भगवान का बनाया हुआ कानून है। तो भगवान के भी मार्ग में ऐसा होता है, इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए, अपने को परिपक्व रखना चाहिए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ना कि हम निराश हो जाए कि प्रश्न क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आशा की है उस पद की तो आपको फिर उसमें प्रश्न का उत्तर देना होगा। समझ पा रहे हैं आप? नरेश कुमार जी जम्मू से। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भजन तो नियम से कर रहे हैं, परंतु भजन में तदात्म भाव नहीं हो पा रहा महाराज जी, उत्साह भी नहीं बढ़ पा रहा महाराज जी, क्या कोई अपराध है? नहीं, पूर्व पाप से हमारा जो मन मलिन है वो जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक उसमें निष्कामता नहीं आएगी, कामनाएं बनी रहेंगी, और जब तक कामनाएं बनी रहेंगी तब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होता, और जब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होता तब तक उत्साह नहीं बढ़ता। जो नाम में, भगवान की लीला में, भगवान के रूप में, भगवान के पावन पावन चरित्रों के स्मरण से रोमांच हो जाना, गदगद कंठ हो जाना, अश्रु प्रवाहित हो जाना, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद कंठ नयन बहानीरा। जो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति है, जिसमें परम आनंद है, वो तभी आती है जब हृदय निर्मल होता है। तो हमको चाहिए कि नियम पूर्वक भजन करते रहें, पापाचरण का त्याग करके दीर्घ काल तक, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अगर दीर्घ काल तक निरंतर नियम पूर्वक भजन किया जाए तो हृदय पवित्र हो जाए, दृढ़ भूमि, फिर हमारी निष्ठा जागृत हो जाए, फिर भगवत चरणारविंद में हमारी प्रीति हो जाए। हमें लगे रहना चाहिए, हमें कभी किसी स्थिति में भजन छोड़ना नहीं चाहिए कि इतने दिन हो गए मुझे कोई अनुभव तो हो नहीं रहा, सामने विपत्तियां भी आ रही हैं, कोई सुख नहीं मिल रहा। आप लगे रहो, वो आपका अंदर ही अंदर जितना मल है, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती, जो दुर्वासनाएं हमें खींचकर आवागमन के चक्र में डालती, वो उनका नाश कर रहा है। और जिस दिन नाश हो गया उस दिन फिर बताना थोड़ी पड़ेगा कि भगवान के मार्ग में कितना सुख है। हृदय आनंद से प्रफुल्लित रहता है, हर समय बस आनंद में रोने का मन करता है। पर हृदय में ऐसा उत्साह जैसे दूध बटलोई में चढ़ा दो तो उफान नहीं मारता, ऐसे आनंद की उफान आती है। बस लगता है चुपचाप कोई मुझे देखे ना, मैं किसी को देखूं ना, एकांत में रोता रहूं। अनेक प्रकार के भावों का उदय हो जाता है। कभी दैन्य भाव आता है, इतने बड़े महान प्रभु